A force 4 I cap plus 4 J cap acts on the block shown. The force of friction acting on the block is, आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है 1 kg, ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना, और इस F की वैल्यू है I कैप प्लस 4 J कैप। ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जिसमें हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, ये फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले ये फाइंड करो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो एफ बनाते हैं ब्लॉक की क्योंकि ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो है एफ इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 4 J कैप, आई कैप प्लस 4 J कैप, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है आई कैप और वाई डायरेक्शन में है 4, ठीक है, 1 है, एक्स डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है ना, और वाई डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स। तो इस डायरेक्शन में हो गया 1 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन में हो गया 4 न्यूटन का फोर्स। नीचे की तरफ लगेगा mg, क्योंकि मास है 1 kg, तो इसलिए mg हो जाएगा 10 न्यूटन, है ना। और फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, क्योंकि इसकी मूव होने की टेंडेंसी इस साइड पे है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। इसको मैं फ्रिक्शन लिख लेता हूँ, एफ म्यू वन नहीं, फ्रिक्शन लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अब कौन से टाइप का लगेगा ये चेक करना पड़ेगा। हम तो सबसे पहले कौन सा निकालेंगे, लिमिटिंग। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्योंकि ऊपर तो जा नहीं रही है, तो मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ऊपर वाला फोर्स होगा 4 + R इक्वल्स टू 10। यहाँ पे R क्या है, R नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि ग्राउंड के इन्फ्लुएंस में है, ग्राउंड से टच हो रहा है ब्लॉक, तो ग्राउंड भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। वैसे तो हम उस फोर्स को N से डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पे उस फोर्स को R से डिनोट कर लिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा 4 + R, नीचे की तरफ 10, और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे, क्योंकि ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो 4 + R इज इक्वल्स टू 10, और R आ जाएगा मेरे पास 6 न्यूटन। तो R आ गया मेरे पास 6 न्यूटन। अब देखो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। अब एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, एक तो 4 है ऊपर और प्लस आर है ना, और आर की वैल्यू 6 है, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन 10 ही होगी, राइट। तो म्यू की वैल्यू मुझे दी है 0.3, एन होता है mg, mg। तो mg के बराबर जो मेरी वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी यहाँ पे। तो म्यू एन, और एन हो जाएगा टोटल जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स नीचे की तरफ वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एन, और एन होगा मेरा यही 10 न्यूटन, या फिर ये वाला फोर्स नॉर्मल, टोटल नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिटिंग, यानी कि इस ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 3 न्यूटन का लगेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब आपने एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ देखा होगा, तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहते हो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, फिर एक वैल्यू तक बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है ना। यहाँ पे क्या ये वाली सिचुएशन तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक वाली सिचुएशन, ये हमको चेक करनी पड़ेगी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा कितना फ्रिक्शन फोर्स, कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, 1 न्यूटन का, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना। ये ग्राफ जो मैंने आपको बताया, देखो ग्राफ में, अब एक्सटर्नल, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन का, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन का। ऐसे लीनियरली होते हैं दोनों। कब तक लीनियर होगा, जब तक हमारे पास किसकी वैल्यू ना आ जाए, जब तक हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ना आ जाए। तो जैसे जैसे मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाता रहूँगा, सपोज एक्सटर्नल फोर्स हो गया 2 न्यूटन का, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा, 2 न्यूटन का। लेकिन जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन पे आएंगे हम लोग, वैसे ही ब्लॉक जो है जस्ट मूव करेगा, स्टार्ट करना। अब इस कंडीशन में ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, 1 न्यूटन का। तो जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स
3 न्यूटन तक नहीं पहुंच जाता, ये मूव नहीं करेगा, और 3 न्यूटन पे पहुंचते ही ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा, और उस कंडीशन में जैसे ही मूव करने लगेगा वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू घट के काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो क्योंकि इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी कितने का लगेगा, -1 I कैप का। वेक्टर अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा -1 न्यूटन का। सो दिस विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।